राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि आपके लिए आपका कर्म अब जागृत हो रहा है। आपके कर्म के घर में तीन तीन ग्रहों का योग, त्रिग्रही राजयोग, गुरु सूर्य शुक्र, तीन ग्रह एक साथ एक घर में आ गए। आपके कर्मों का हिसाब, आपके कर्मों का फल देने के लिए। आपने कर्म बहुत किया, आपको फल प्राप्त नहीं हुआ। आपने कर्म बहुत किया, आपने जो चाहा वह आप नहीं पाए। आपको जो मिलना चाहिए था, आप जिसके हकदार थे, कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कि हमें नहीं प्राप्त हुआ। अब उसका हिसाब होगा। आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल आपको अब प्राप्त होगा, क्योंकि यहां से सीधे दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 तीन ग्रहों का दृष्टि सीधे आपके सुख के भाव पर, सुख के घर में पड़ रहा है। तो जो सुख आपने नहीं पाई, आपने कर्म किया, कोशिश, प्रयास, प्रयत्न सब कुछ किया, तो वो कहीं व्यर्थ नहीं जाता है, कहीं व्यर्थ नहीं जाता है। आपसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं है। सरल उपाय, छोटा उपाय बताता हूं, खर्च एक पैसा नहीं कराता हूं। करेंगे तो आपको हो सकता है लाभ हो जाए। न जाने कितना उपाय आपने किया, एक उपाय ये भी करके देखिए। आपने जो कर्म किया है, अर्थात जो आपने उपाय किया है, उसका फल, उसका परिणाम यकीन मानिए आपको मिलता ही मिलता है, मिलता ही मिलता है। जैसे कि हमने कहा कि आप मंदिर में जाइए, मंत्र नहीं आता है तो भगवान का सिर्फ दर्शन करिए, तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। इसी प्रकार से आपने जो कर्म किया है, उसका फल अब मिलने का समय आ गया है। प्रभु के घर देर है, अंधेर नहीं है। एक बात को जाने रहिएगा, गांठ बांध लीजिए। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको फल मिलेगा। आपने जो प्रयास किया था, आप उस सुख को प्राप्त नहीं कर पाए थे, अब आप उस सुख को प्राप्त करने जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 आपके सुख के भाव पर, सुख के घर पर गुरु, सूर्य और शुक्र महाराज की सीधे दृष्टि, तो आपको सुख प्राप्त होगा। भूमि, भवन, वाहन, अच्छे अच्छे खान पान, अच्छे अच्छे वस्त्रों को पहनेंगे, अच्छी गाड़ी से घूमेंगे। यदि आप कहीं जमीन लेना चाहते थे, मकान लेना चाहते थे, आप खरीदेंगे। यदि आप सरकारी तंत्र से जुड़ना चाहते थे, सरकार में कोई कागज फंसा है, आपको सुख प्राप्त होना है, तो आप ये जो ग्रह हैं, जिस क्षेत्र को देखते हैं उस क्षेत्र का सुख प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति हैं, तो जो लोग अध्यापक हैं, टीचिंग लाइन से जुड़े हैं, उनको लाभ होगा। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं उनको लाभ होगा। जो लोग इत्र का कारोबार कर रहे हैं, जो लोग फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं, उनको लाभ होगा। तो लाभ तो उनको अपने क्षेत्र में सुख प्राप्त होने जा रहा है, उनको अपने क्षेत्र में सुख प्राप्त होने जा रहा है। बहुत अच्छा संयोग बना है, उन्हें सुख प्राप्त होगा। माता का सुख प्राप्त होगा, क्योंकि चौथा घर माता का भी होता है। तो जिनकी माता से अनबन चल रही थी, इस समय संबंध अच्छा बनेगा। एक अटैचमेंट होगा, एक जुड़ाव हो जाएगा। ये ग्रहों का
चाल होता है। कभी कभी हमारा मन एकदम से उदास हो जाता है, कभी कभी हमारा मन एकदम से गाने लगता है। तो यह ग्रहों का ही हमारे ऊपर प्रभाव होता है। तो माता के साथ संबंध अच्छा बनेगा। यदि आप कोई अच्छा वाहन लेना चाह रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, फाइनेंस नहीं हो रहा था, पैसे का तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, अब बैठ जाएगा। यदि आपने कोई मकान लेने के लिए सोच रखा था, नहीं ले पा रहे थे, अब ले लेंगे। अब वह समय आ गया जब आप ले लेंगे। अब आप परेशान ना हो। 3 ग्रहों का सीधे नजर, सीधे दृष्टि आपके सुख भाव पर है। यकीन मानिए, जिसका सुख भाव मजबूत होता है वह इस धरती का हर प्रकार का सुख प्राप्त करता है। जब सुख ही भाव कमजोर होगा तो आप स्वयं सोचिए कहां से सुख मिलेगा, कैसे सुख पाएंगे, कौन दे देगा। तो इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े, सबसे श्रेष्ठ 3 ग्रह आपके सुख को देख रहे हैं, आपके सुख में उजाला कर रहे हैं। कोशिश आपको करनी पड़ेगी। जहां भी, जिस भी क्षेत्र से जुड़े हैं, जहां भी हैं, वहां पूरा पूरा प्रयास करिए। आपके सुख में इजाफा होने जा रहा है। कोशिश आपको ही करनी पड़ेगी, कोशिश आपको ही करना है। आपको सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। दांपत्य जीवन, आपको क्रोध से बचना है। क्रोध नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें घर के मालिक होकर के आपके कर्म भाव में पड़े हैं, तो विद्यार्थीगण इस समय का लाभ उठा लीजिए। मेहनत करेंगे तो आपको परिणाम प्राप्त होगा। इस समय बहुत अच्छा समय है। आपके कर्म भाव में आपके मालिक बैठे हुए हैं, आपको कर्म का फल मिलेगा। जो लोग उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं, जा सकेंगे। जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी करिए, लगेगी। समय आपके अनुकूल है। दांपत्य जीवन में आप क्रोध नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपका कर्म आपका साथ देगा। जो कर्म करेंगे आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में कमेंट करें। हर प्रश्न का मैं छोटा जवाब देता हूं, छोटा उपाय बताता हूं। करेंगे तो हो सकता है आपको लाभ हो। लाभ होगा तो बड़ा लाभ हो जाएगा। आपका 1 पैसे का खर्च नहीं होगा। हां, एक चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो मैं बताता हूं उपाय, उसका फल आपको देर सवेर 100% मिल के रहेगा। यह मैं दावा कर रहा हूं। जो मैं उपाय बताता हूं, उस उपाय को आप करेंगे तो आपका हानि तो हो ही नहीं सकता है। आपका हानि होगा ही नहीं, इसकी तो मैं गारंटी ले रहा हूं। आप इस समय माता लक्ष्मी की आराधना अवश्य करें। माता लक्ष्मी की आराधना अवश्य करें, पूरी शिद्दत से करें, पूरी लगन से करें। नहीं कुछ हो पा रहा है तो थोड़ा सा चावल रोज डेली निकाल दें, अर्थात छू दें और कहीं पात्र में रख लें। जब थोड़ा ज्यादा हो जाए, अब 1 किलो 2 किलो रोज तो भाई नहीं कर सकते, महंगाई बहुत है, थोड़ा सा ही ले लें, उसको छू करके रख दें। हे माता जी, मेरी रक्षा करिए, मेरे धन संबंधी समस्या का निवारण करिए। इसे सब लोग कर सकते हैं, सभी वर्ग के, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे भाई लोग, सब लोग कर सकते हैं। हमारे जीजा लोग, जिसको करना हो सभी करें। हर वर्ग के, हर राशि के जातक करें। एक काम है बस, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा लेकर के किसी जगह पर रख दीजिए। जब 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन हो जाए, आपको लग रहा कि आधा किलो 1 किलो हो गया है, तो ले जाकर के किसी मंदिर में रख दें। रोज तो 1 किलो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 1 मुट्ठी, इतना सा तो कर ही सकते हैं। तो इतना इतना करेंगे तो 30 दिन में इतना हो जाएगा। नहीं हमारे पास ज्यादा है तो हम थोड़ा ही दे रहे हैं। दान तो दान है। ले जा किसी मंदिर में रख दीजिए। यकीन मानिए, आपकी धन संबंधी समस्या का निवारण शुरू हो जाएगा जिस दिन से आप शुरू करेंगे। श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। आप स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें,
यही परमपिता परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।